हाँ बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखिए सब लोग बेटा, कार्तिक आप भी लिखो। रिलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 15,000। रिलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू, बेटा क्या नाम है, अब बेटा बोलो नहीं बिल्कुल, आपस में लर्न करिए, ठीक है। रिलाइजेशन, हाँ रिलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू, रिलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 15,000 were paid by the firm, were paid by the, कोई गेट रखता है वेट बेटा पहले स्टॉप करने दो। आप सुनो, उसके बाद लिखा है वर पेड बाय द फर्म, फुल स्टॉप, मिस्टर एक्स वन, फुल स्टॉप, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर, वन ऑफ द पार्टनर, one of the partner has bear these expenses, has bear this expenses, these expenses, हाँ these ही होगा, this नहीं these है, मुंह बंद रखो, जितना भी होता है these expenses लिख लिया। अब आप लोग करना स्टार्ट करिए, इसकी एंट्री पास करके दिखाइए क्या कर पाते हो, बताओ जरा। तो देखो मेन केस क्या है यहाँ पर है, कंसेप्ट सामने है, बी पी ओ मतलब आउटसाइडर, ये मन में करो बेटा, बोलो नहीं, बिजनेस आउटसाइडर पार्टनर, हाँ गलत। आप सुनो आगे बढ़ना तो पहले वहीं कर दिया। अब यहाँ पर ये है कि खर्चा किसने पे किया, पार्टनर नहीं, बिजनेस ने पे किया, व्यापार। अब सुनो ध्यान से, बिजनेस ने पेमेंट किया आउटसाइडर को, ठीक, आउटसाइडर ने पार्टनर 15,000 रुपए, बेटा ध्यान सुनो पहले तुम भी, 15,000 रुपया आपने बाहर पे कर दिया, लेकिन वो जिम्मेदारी किसकी थी, पार्टनर की थी। बात समझ में आया कि नहीं यार। अच्छा एंट्री की अगर पास करें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करनी है, तो पैसा यहाँ पे आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो पहले तो आप लिखोगे टू बैंक, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब पैसे जब चले गए टू बैंक लिख दिया, अब जिम्मेदारी इसकी फर्म पे कर रही, जैसे हम फर्म है तुम्हारी जिम्मेदारी, अब तुम्हारा पैसा अगर हम पे करते हैं बाद में तुम्हें अपना क्या बनाएंगे, लेटर बनाएंगे, तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमें मालूम है तुम्हारा आंसर सही था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके आंसर के बाद ये दोनों रिप्लाई नहीं करते। अरे तो आप बोलते ना, क्यों बोलते कर देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कार्तिक समझ में आया कुछ यहाँ पर? घर में जाके चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहली वाली वीडियो देखी कि नहीं देखी, इसीलिए तुम्हारे लिए बन रही है, समझ लो स्पेसिफिकली। नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, घर में नहीं थे, कोशिश करो बेटा, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम है कि नहीं समझ में आया, या उस या फिर मान लो इसका नहीं समझ में आया, तो ये चीज एक तपस्या, बात नहीं करो क्लास में, नहीं देखेंगे हम, लिंक भेजेंगे डायरेक्टली। अरे तब भी नहीं देखते। दीदी का नंबर है ना मेरे पास एक और, आप सुनो ध्यान से, जो ये बना रहे हैं इसको जाके ध्यान देना, फिर से जाके समझ में आ जाएगा, देखोगे ध्यान से, उसका पहला वीडियो कंप्लीट करो करके, जिसका पहला वीडियो, ठीक है। अब सुनो ध्यान सब लोग, ये क्लियर हुआ कि नहीं है। अब हमें जरा ये बताओ, इससे क्रॉस क्वेश्चनिंग हम ये करने जा रहे हैं, कैपिटल आपकी डेबिट क्यों हुई, जरा अब तुम ये बताओगे। मैं कैपिटल डेबिट क्यों हुई, कैपिटल डेबिट इसलिए हुई जो हमारे एक्स पार्टनर की कैपिटल उसे हम कम कर देंगे। क्यों कम करना है, क्योंकि हमें ये अमाउंट सेटल करना है ना। किस चीज का अमाउंट सेटल करना है, ये जो 15,000 पार्टनर बाद में फर्म को देगा, इसलिए तो हमने वहां से सीधे फर्म की लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम कर दी है, तो फर्म ने किसकी लायबिलिटी कम करी है,
फर्म ने अपनी लायबिलिटी कम करी है नहीं तो लायबिलिटी फर्म की क्यों कम हुई, ये रीजन क्योंकि 15,000 रुपए पार्टनर एक्स उसको देगा, या तो हमसे क्रेडिट है, हमने उसे बना ही लिया है, 15,000 रुपए देने हैं, तो हमने उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया कि हम उसे 15,000 रुपए हमने सेटल कर दिए, कि उसके कैपिटल से ही जो हमें उसे पैसे देने थे हमको अब नहीं देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा तो नहीं कि ऊपर उड़ गया, नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कसम से दूसरा जब केस हम पढ़ो। क्वेश्चन पूछते हैं हम ऐसा लगता है गलत बता रहे हैं। सर की स्ट्रेटजी सुनिए। Realization expense amount to 20,000. Realization expense amount to 20,000. केस नंबर 4 हाँ 5. Realization expense amount to 20,000 were paid by firm. 8,000 borne by the firm. 8,000 borne Realization by expense 8,000 borne amount to 20 by amount to 20,000 firm. so And the remaining by Maruti. वो पेड पर And the remaining paid by मारुति पार्टनर। आज वो नहीं है, क्या नाम है? कौन शुभानी। ये नंबर है किसी के पास? कॉल करो, पूछो तुरंत। तो यहाँ पर क्या है, इधर सुनो, बिजनेस ने आउटसाइडर को पूरा का पूरा 20,000 पेमेंट कर दिया, जिसमें कि वो कह रहा 8,000 कौन बेयर करेगा? फर्म। पार्टनर तो पार्टनर के तुम्हें पार्टनर से बहुत प्यार है, Relationship- हर बात में तुम पार्टनर से देते हो। अब बॉन्ड एंड बैलेंस बाय मारुति का मतलब 12,000 है 12,000 12,000। बहुत सही, कैलकुलेटर कर दो सोइए। फिर भी उसके हिसाब से माइनस तो उसने किया ना। क्या बात है, क्या मैथ है। अब सुनो क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर क्या है? 12,20 अरे अब सुनो, हम बिजनेस हैं, तुम सब लोग पार्टनर हो और ये आउटसाइडर है। फर्म कह रही है पेमेंट, तो हमने कहा हमने पेमेंट तो पूरा करे दे दे, बिजनेस के कैश काउंटर से पूरा 20,000 रुपए दे दिए, लेकिन फर्म कह रही देखो हम जिम्मेदारी लेंगे सिर्फ 8,000 तक की, उसके ऊपर क्या जो भी खर्चा बैठेगा ये देगी। पार्टनर देगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पार्टनर देगा। पार्टनर 12,000 देगा। हाँ पार्टनर बात समझ में आया कि नहीं आया? अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 8,000 पैसा जा रहा है कि आ रहा है? कितना जा रहा है? 8,000 बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पैसा कितना जा रहा है? 20,000 रुपए। तो आप लिखोगे टू बैंक, पैसा तो कितना चला गया? 20,000 20,000 रुपए। अब बताओ जरा, अगर बिजनेस का जितना बिजनेस ने जो खर्चा जिम्मेदारी ली है उसके लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। तो ऊपर आप क्या लिख दोगे? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। बताओ कितना खर्चा है? 8,000 रुपए। लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी और पेमेंट अगर हमने कर दी तो तुम्हें अपना नाम क्या बनाएंगे? उतने का डेटर। तो तुमको हमने कितने का डेटर बना लिया? 12,000 रुपए का तुमको हमने डेटर बना लिया। और लिखे यहाँ पर मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी है जो भी बात हो रहा है, ये एंट्री आपकी पास हो गई। इसमें कोई समस्या? नहीं सर। समस्या तो है। अब किसको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा क्वेश्चन, रिजोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंट टू 20,000, 8,000 borne by the firm and the balance by Maruti partner, full stop, expense were paid by the Maruti। ये एक नई एंट्री, नया केस है, आप लोग करिए। पेड हुई कि नहीं हुई है? पेड हो गई है, और पेड करिए, मारुति ने पेड करी है। क्या? बातें करनी। बातें करो, कल मम्मी बता देना कैसे डिस्टर्ब करता है क्लास को ये। सर कह रहा है कि कल नहीं आप आएंगे, कल से कुछ भी आएंगे। करिए, बंद कर। देखो हाँ अब आंसर देखिए सब लोग, क्या होगा बेटा? रिकॉर्डिंग चल रही, शांत रहो। जहाँ तक 20,000 पे करना था। चलो अब शांत रहना। देखो बेटा, इस केस में क्या लिखा हुआ है? इधर शांत रहो। डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमारा 20,000 का है। आप देखिए एरोस पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं ध्यान देना। बीपीओ आपने लिख रखा है। आप बताइए कि पूरा पूरा खर्चा पे किसने किया है? मारुति ने। तो आप पहले मारुति की तरफ से एरो मारिए, कितने का? सर 20,000 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर 8,000 रुपए फर्म बियर कर रही है, बिजनेस कोई बारे तुम बिजनेस, तुम रुक जाओ।
और कर लीजिए, हो गया। अब 8,000 रुपया ये बेयर कर रहा है। बैलेंस बाय मारुति मतलब इसके ऊपर लायबिलिटी कितनी आ रही है? 12,000 रुपए की आ रही है। अब एक बात बताना, सुनना बड़ी ध्यान से, अगर पार्टनर तुम्हारी कोई लायबिलिटी है और तुम बाहर पे कर रहे हो, उससे मुझे क्या मतलब है? फर्म को क्या लेना देना? अगर पार्टनर की कोई लायबिलिटी है, वो आउटली अपना पेमेंट कर रहा है, तो एक बात बताओ, फर्म को केवल 8,000 के मैटर से मतलब है कि पार्टनर फर्म को तुम्हारे इस 12,000 से ही मतलब है? 8,000 सिर्फ 8,000 रुपए। पेमेंट किसने किया? पार्टनर ने पूरा पेमेंट कर दिया। अब जरा बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? पहली बात तो 8,000 फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 8,000 फर्म का खर्चा तुमने पे कर दिया, तो फर्म कह रही है हम तुम्हें अपना क्या बनाएंगे? क्रेडिटर बनाएंगे। तो पहले तो लिख दो कितना? टू मारुति कैपिटल्स अकाउंट। ठीक, जो भी तुम कैपिटल लिखो कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट कितना? 8,000। अब ये 8,000 बिजनेस के लिए क्या खर्चा है, तो एंट्री डाल लेना, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 8,000 टू मारुति कैपिटल। 12,000 का कोई ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। बात समझ में आ गया? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इससे कोई मतलब नहीं है। सर जी, दस्ते वाली बाद में बंद है। मैं खुला दी। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर इसको एक डिटेल में फिर से समझो कि इधर सब लोग एक बार फिर से देख लो। फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जिम्मेदारी फर्म की कितनी है? 8,000 रुपए की। पेमेंट किसने कर दिया? पूरा पार्टनर ने। तो फर्म कह रही है तुम्हारी जिम्मेदारी 12,000 की थी, तुमने वो पेमेंट कर दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं, पर मेरा पेमेंट तुमने कर दिया, मुझे उससे मतलब है। और कितना कर दिया तुमने? 8,000 रुपए कर दिया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अब जैसे हम केस नहीं करा रहे हैं, अगर हम आपसे बोलें सब किसी से भी, आप लोगों को से अगर एक क्वेश्चन करते हैं जो कल हमने बोला था क्वेश्चंस करेंगे, जरा ये बताओ अगर एसेट्स की आइडेंटिटी को हमें खत्म करना है, भाई आप ही ने बताया कि भाई बिजनेस बंद होने का पैटर्न क्या होता है, भाई एसेट की आइडेंटिटी खत्म करो, लायबिलिटी की आइडेंटिटी खत्म करो और उसके बाद उनका पेमेंट कर दो बेच के। तो सबसे पहले एंट्री आइडेंटिटी खत्म होने की आएगी कि सबसे पहले आप पेमेंट करने बैठो? आइडेंटिटी खत्म हो गई। अब आइडेंटिटी खत्म करने के लिए बेटा एसेट कैंसिल कैसे करते हो? एसेट का क्या एंट्री पास करोगे कि आइडेंटिटी उसकी खत्म हो जाएगी? बताओ। राइट ऑफ मतलब बताओ ना, एंट्री पास करो। क्रेडिट कर देंगे अमाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। किसको क्रेडिट करोगे? एसेट को। बात समझ में आया? एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, अगर उसकी आइडेंटिटी खत्म करने में क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तुमने एक क्वेश्चन का पार्ट कर दिया। अगर हम बताएं यहाँ पर आपने लिखा टू एसेट्स, क्या लिखा? और एसेट की आइडेंटिटी खत्म कहाँ करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। बेटा ध्यान रखना, दोबारा बताएंगे नहीं। कहाँ खत्म करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल को सोच छोड़ो, अभी सिर्फ हमें केवल एक अकाउंट सीख रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपने रियलाइजेशन की मीनिंग तो लिखा ही नहीं, आपने तो एक्सपेंस को सब कभी बताया नहीं, तो रियलाइजेशन का मीनिंग मतलब ही नहीं। आप रियलाइजेशन का मतलब ही सिर्फ इतना है कि एसेट को बेच के लायबिलिटीज का पे ऑफ करने का एक अकाउंट है, बस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसमें सबसे पहला स्टेप, आप लोग पेज नंबर आ जाओ 5.12 पे आओ। पेज नंबर बोला है मैंने 5.12, क्यों नहीं है? किसी के पास बुक अगर हो है, इसमें देखो बेटा, यहाँ से दिखाते हैं आपको। जैसे ये है बुक, इस बुक में अकाउंट बना हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब इस रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख रखा है टू ऑल एसेट्स। क्या लिख रखा है? टू ऑल एसेट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? टू ऑल एसेट्स। अरे पहले बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके मजाक क्यों कर रही हो? क्लिप काट दीजिएगा। बात को